हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत एनालिसिस एंड डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किन रैंक्स की रेंज में कौन कौन ब्रांचेस की ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी, किन रैंक्स की रेंज तक में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस में। साथ ही साथ एनएमसी की एक नोटिस आई है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उड़ीसा उड़ीसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें गवर्नमेंट ने जितने भी प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस हैं उनकी फीस रेगुलेशन के लिए प्रपोज्ड फीस क्या होनी चाहिए वो पूछी है उड़ीसा स्टेट में। उड़ीसा स्टेट में दो डीम्ड कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है, और उसी से रिलेटेड हम थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करेंगे। काफ़ी डिस्कशन इस नोटिस को लेके हो भी रही है और थोड़ी बहुत एनालिसिस एंड डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, वो भी उस पर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि उनको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में देख लेते हैं कि किन रैंक्स की रेंज तक में डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या ब्रांचेस मिल सकती हैं। ऑल इंडिया 50% कोटे में भी और स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी, यानी कि सेंट्रल लेवल काउंसलिंग में भी और स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी। ये जो अभी हम डिस्कशन करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ MSMD कोर्सेज के लिए है, DNB एंड NB डिप्लोमा के लिए नहीं है। और ये मॉकअप राउंड तक की मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। आपको मॉपअप राउंड तक एक ओवरव्यू मिल जाएगी कि कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, मिलने की चांसेस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब रैंक अप टू 10,000 तक की रेंज में। ऑल इंडिया रैंक अप टू 10,000, जिन स्टूडेंट्स ने अप टू 10,000 तक ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें जो भी ब्रांच चाहिए, टॉप क्लिनिकल, लोअर क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, जो भी ब्रांच चाहिए उन्हें ईजिली मिल जाएंगी, उनको अलॉटमेंट ईजिली हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ऑल इंडिया 50% कोटे में मिल जानी चाहिए और अगर उसमें नहीं मिलती है तो स्टेट लेवल काउंसलिंग में ज़रूर मिल जाएगी। जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ की उनकी डोमिसाइल है या जहाँ से उन्होंने MBBS किया है, उस पर्टिकुलर स्टेट में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस ईजिली मिल जाएंगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे EWS से हो, चाहे OBC से हो। तो जिनकी रैंक्स अप टू 10,000 तक है उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ब्रांच उन्हें चाहिए वो ईजिली काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में MSMD कोर्सेज के लिए मिल जाएंगी। अब आते हैं 10,000 से लेके 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक की रेंज में। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 10,000 से 15,000 की रेंज में आई है, ऑल इंडिया रैंक की रेंज में आई है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10,000 से 15,000 तक में सिक्योर किया है, उनके पास क्या क्या ऑप्शन रह सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, TB एंड चेस्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी। जनरल कैटेगरी के लिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए तो ये जो 5 ब्रांचेस हैं, TB एंड चेस्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड जनरल सर्जरी, ये 5 क्लिनिकल ब्रांचेस इन्हें ईजिली मिल जाएंगी ऑल इंडिया 50% कोटे में, चाहे मिले चाहे स्टेट लेवल काउंसलिंग में मिले। और बाकी की जो ब्रांचेस हैं, जैसे जो लोअर ब्रांचेस हैं, जैसे ऑप्थल्मोलॉजी, ENT,
एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सारी ब्रांचेस भी उन्हें ईजिली मिल जाएंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे पहले पीडियाट्रिक्स, फिर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड टीबी एंड चेस्ट, ये 3 ब्रांचेस इन रैंक्स की रेंज में ईजिली उन्हें मॉप अप राउंड तक, चाहे ऑल इंडिया 50% कोटा हो, चाहे स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, मिल जानी चाहिए। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में टीबी एंड चेस्ट, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड जनरल सर्जरी, ऑल इंडिया 50% कोटा या स्टेट लेवल काउंसलिंग में इजीली मिल जानी चाहिए मॉप अप राउंड तक। फर्स्ट सेकंड राउंड में अगर नहीं मिली तो मॉप अप राउंड तक में इजीली या तो ऑल इंडिया 50% कोटे से या स्टेट लेवल काउंसलिंग कोट में जो इनकी जो कोटा रहेगी, रिजर्वेशन कोटा रहेगी, उसमें इजीली मिल जानी चाहिए। अब आते हैं 15,000 से 25,000 तक की रेंज में, और साथ ही साथ जो 10,000 से 15,000 तक की रेंज में बाकी जो भी ब्रांचेस हैं वो भी इजीली इन्हें मिल जाएंगी। उसके बाद 15,000 से 25,000 तक की रेंज में आते हैं। तो इस रेंज में जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी एंड एनेस्थेशिया जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया 50% कोटे में या स्टेट लेवल काउंसलिंग में मिल जानी चाहिए। साथ ही साथ जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगी मॉप अप राउंड तक में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल सर्जरी, साइकियाट्री, मेडिसिन, ये 2 ब्रांचेस की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ जो नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस हैं वो भी, उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी स्टेट लेवल काउंसलिंग में, चाहे ऑल इंडिया 50% कोटे में। साइकियाट्री मेडिसिन, साइकियाट्री मेडिसिन ओबीसी ब्रांच, ओबीसी कैटेगरी, साइकियाट्रिक मेडिसिन ब्रांच, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, एनेस्थेशिया, इन ब्रांचेस की ऑप्शन इन रैंक्स की रेंजेस में अवेलेबल रहेंगी और ऑल इंडिया 50% कोटे से या स्टेट लेवल काउंसलिंग से इजीली मॉप अप राउंड तक मिल जाएगी। साथ ही साथ नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस की भी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी, जो बाकी जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं। उसके बाद रैंक 25,000 से 40,000, इस रैंक्स की रेंज में जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है, उनके पास जनरल कैटेगरी में पैथोलॉजी की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी एंड एनेस्थीसिया की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी और ओबीसी में पैथोलॉजी की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ जो 1-2 नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ये भी, इनकी भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। क्लिनिकल, टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे ऑल इंडिया 50% कोटा हो या स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, उसमें मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, चांसेस कम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन चांसेस थोड़ी कम रहेंगी, उतनी चांसेस नहीं रहेंगी जितनी इन ब्रांचेस की चांसेस रहेंगी। हालांकि सीट्स, कितनी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होती हैं लास्ट काउंसलिंग के मुकाबले, वो भी एक पॉइंट रहेगी देखने के लिए। अगर अच्छी खासी सीट्स इंक्रीज हुई तो टॉप क्लिनिकल या क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की भी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑल इंडिया 50% कोटे में या स्टेट लेवल काउंसलिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस की ऑप्शन किन रैंक्स की रेंज तक में अवेलेबल रहेंगी। अब देखते हैं प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस के लिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कितने रैंक्स की रेंज तक में कौन कौन सी ब्रांचेस की ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी सब डीम्ड कॉलेजेस में, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस में, स्टेट काउंसलिंग में। ज़्यादा चांसेस डीम्ड की ही
रहेंगी, क्योंकि डीम्ड कॉलेजेस में कट ऑफ लो जाती है, और इसका एक सिंपल रीज़न है कि फीस जो है वो काफ़ी हाई रहती है, और हर किसी की उतनी बजट नहीं होती है फीस की कि उन कॉलेजेस में ले सके। तो प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ डीम्ड के मुकाबले बहुत सारे स्टेट्स में वैरी करती है। कट ऑफ बहुत से स्टेट्स में हाई जाती है, जैसे कर्नाटका हो गई, उसमें ओपन कैटेगरी में जो ब्रांचेस आती हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती हैं, और यूपी में लो जाती हैं। तो मोस्टली डीम्ड कॉलेजेस के लिए ही मैं बोलूँगा। प्राइवेट कॉलेजेस में वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी मान के चल सकते हैं, लेकिन मोस्टली डीम्ड में मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। तो अप टू 40,000 जिनकी रैंक्स अप टू 40,000 है, जिन बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक अप टू 40,000 सिक्योर की है, उन्हें रेडियो डायग्नोसिस एंड इमरजेंसी मेडिसिन की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी इन रैंक्स की रेंज तक में। साथ ही साथ बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनकी भी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी। जनरल मेडिसिन हो गई, डर्माटोलॉजी होगी, पीडियाट्रिक्स, TBHS, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्री, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ENT, ऑप्थल्मोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोथेरेपी, और जितनी भी नॉन क्लिनिकल है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, जितनी भी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उन सारी ब्रांचेस की ऑप्शन उनके पास रहेंगी। मतलब जिनकी रैंक्स अराउंड अप टू 40,000 तक हैं, और जिनकी बजट है हाई फीस डीम्ड कॉलेजेस एंड हाई फीस प्राइवेट कॉलेजेस में लेने के लिए, फीस जिन डीम्ड एंड प्राइवेट कॉलेजेस की तो हाई है, उनमें बजट अगर है उनकी कि जा सके, तो उसमें रेडियो डायग्नोसिस, इमरजेंसी मेडिसिन के साथ साथ बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं उनकी भी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी। और अब आते हैं 40,000 से 60,000 तक की रेंज में। इस रैंक्स की रेंज में जिन स्टूडेंट्स ने रैंक सिक्योर, ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है, उनके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी मॉप अप राउंड तक। जनरल मेडिसिन, डर्माटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एंड TB एंड चेस्ट, ये 4 ब्रांचेस की ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी इनके पास, स्पेशली हाई डीम्ड कॉलेजेस में एंड हाई फीस प्राइवेट कॉलेजेस में। जैसे उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इन रैंक्स की रेंज में ये ब्रांचेस प्लस जो बाकी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं और जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी ऑप्शन ईजिली अवेलेबल रहेंगी, उन्हें मिल सकती हैं। 60 से 85,000 तक की रैंक की रेंज में सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, साइकियाट्री मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ENT, ऑप्थल्मोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड रेडियोथेरेपी की ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। ये सारी ब्रांचेस इन्हें मिल सकती हैं। साथ ही साथ जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो भी इजीली मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो रैंक है अपने ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंगली ही चॉइस फिलिंग करें, चाहे वो डीम्ड कॉलेजेस में कर रहे हो चाहे या फिर किसी अदर स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस, ओपन स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस में कर रहे हो। तो ये ज़रूर एनालाइज कर ले कि कौन सी ब्रांच मिलने की चांसेस, कौन सी ब्रांचेस मिलने की चांसेस रहेंगी। जैसे 70,000 जिनकी रैंक है उनको इस रैंक में कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करेंगे तो वही मिलेगी इनकी डिज़ायर्ड ब्रांचेस। स्पेशली जो ऑल इंडिया रैंक जिनकी 60,000 से 85,000 तक की रेंज में है वो बहुत ही सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि काउंसलिंग में अलॉटमेंट मॉप अप राउंड तक उनकी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे ही मिलेंगी। तो ध्यान रखें और रैंक एनालाइज करके एक प्रॉपर काउंसलिंग स्ट्रैटेजी बना के काउंसलिंग में प्रोसीड करें और सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये ब्रांचेस एंड जो बाकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो इजीली मिल जानी चाहिए मॉप अप राउंड तक। 85,000 एंड बिलो,
इन ब्रांचेस इन रैंक्स की रेंज में जो ब्रांचेस मिल सकती हैं काउंसलिंग के थ्रू, स्पेशली डीम्ड कॉलेजेस में और हाई फीस प्राइवेट कॉलेजेस में, वो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की ज़्यादा चांसेस रहेंगी। जिन स्टूडेंट्स को इस इन रैंक्स की रेंज में ऑल इंडिया रैंक सिक्योर हुई है, वो उन्हें टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की चांसेस कम रहेंगी। टॉप क्लिनिकल या क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की चांसेस बहुत कम रहेंगी। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ज़्यादा चांसेस रहेंगी कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ही उन्हें मिलेंगी। तो अभी तक हमने दोस्तों देखा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में किन रैंक्स की रेंज तक में कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है और कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने की चांसेस रहेंगी मॉक अप राउंड तक, ऑल इंडिया 50% कोटे में या स्टेट लेवल काउंसलिंग में, और साथ ही साथ डीम्ड कॉलेजेस में एंड हाई फीस प्राइवेट कॉलेजेस में किन रैंक्स की रेंज तक में कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। अब देखते हैं एनएमसी बिल की के लिए जो नोटिस उड़ीसा गवर्नमेंट ने इशू की है, उन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है डीम्ड एंड प्राइवेट कॉलेजेस के रिगार्डिंग में, उनकी फीस रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में, उस नोटिस को भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उड़ीसा की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर ये नोटिस आई हुई है। और इस ये नोटिस पे काफ़ी डिस्कशन हुई है, काफ़ी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि एनएमसी बिल हो सकता है कि इस बार इम्प्लीमेंट कर दी जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उड़ीसा के और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपनी प्रपोजल सबमिट करें प्रपोज्ड फीस के लिए with respect to MBBS and PG courses with proper justification for determination of fee structure to the State Fee Structure Committee constituted under the provision of OPEI 2007 and OPEI Amendment Act 2021 for fixation of their fee structure in respect to 50% seats of the colleges फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2022-23। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डीम्ड कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपनी प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर की प्रपोजल को सबमिट करें 50% ऑफ सीट्स के लिए करंट जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाली है उसके लिए। इन केस अगर वो नहीं करते हैं तो जितनी भी रेलेवेंट मटेरियल्स रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास है उसको ध्यान में रखते हुए वो फीस डिटरमाइन कर देंगे और फीस 50% सीट्स के लिए फीस इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये इस नोटिस में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2022 दी गई है। उसके बाद ये कोई भी प्रपोजल एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशंस हु फेल टू सबमिट their proposal for revision and determination of their fee structure with the stipulated date as mentioned below, the committee, after taking into account all relevant materials available with it or to be gathered, shall determine fee to the best of its judgment and the same shall be binding on those institutions। यानी कि उनकी फीस बाइंड कर दी जाएगी, इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी
जो कमिटी है, गवर्नमेंट की जो कमिटी रहेगी, वो जितने भी मटेरियल्स और रिसोर्सेज हैं उनके पास, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टू इट्स बेस्ट जजमेंट, मतलब उनकी जजमेंट के अकॉर्डिंगली, बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली फीस जो है फिक्स कर दी जाएगी 50% सीट्स की, और इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम 15 जुलाई 2022 तक में नहीं सबमिट करते हैं प्रपोजल को। उसके बाद कोई प्रपोजल इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो इस नोटिस में बेसिकली ये कहा गया कि आप अपनी प्रपोज्ड फीस स्ट्रक्चर की जो प्रपोजल है उसको सबमिट करें 15 जुलाई 2022 तक। अगर आप नहीं करते हैं तो जो कमिटी है, गवर्नमेंट की जो कमिटी है, वो जितनी भी रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन उनके पास है, टू इट्स बेस्ट जजमेंट देख के सब कुछ 50% सीट्स की जो फीस है वो उसकी फीस इम्प्लीमेंट कर देगी, फिक्स कर देगी। और प्रपोजल जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस सबमिट करेंगे वो जस्टिफिकेबल होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए 50% सीट्स के लिए। इस नोटिस में ये तो बता दिया गया, लेकिन इस नोटिस में ये नहीं कहा गया है कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। एनएमसी, इससे इंडिकेशन मिल रही है कि एनएमसी बिल जो है वो इम्प्लीमेंट होने की चांसेस बढ़ गई हैं, और एनएमसी बिल हो सकता है कि इस साल ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। लेकिन अगर उड़ीसा जैसे स्टेट में अगर ऐसे नोटिस आ सकती है, तो बाकी स्टेट्स में भी आने की चांसेस पूरी बढ़ जाती है। और एक पॉइंट और ध्यान में रखने वाली बात ये है, एक पॉइंट और है कि जो एनएमसी की जो बिल है उसको इम्प्लीमेंट करने में एटलीस्ट इन्हें गवर्नमेंट को, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम 2 मंथ्स ऑफ टाइम लग जाएगा। यानी कि अगर, क्योंकि हर कोई जानता है कि गवर्नमेंट वर्क में टाइम लगता है, गवर्नमेंट की कोई किसी भी काम में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, चाहे वो जुडिशरी की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कोई भी बिल को इम्प्लीमेंट करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो एक विद इन मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1 से 2 मंथ्स ऑफ टाइम लगेगा एनएमसी बिल को इम्प्लीमेंट करने में। साथ ही साथ जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस, उनकी फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने में, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आई है, और इस स्टेट में 2 डीम्ड कॉलेजेस हैं और एक प्राइवेट कॉलेज है, तो 3 प्राइवेट कॉलेज के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस है, जैसे कर्नाटका हो गई, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सारे स्टेट्स में अच्छी खासी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। या इन स्टेट्स में डीम्ड एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं। तो इन स्टेट्स को रेगुलेट करने में, स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फीस को रेगुलेट करने में, फीस को रिवाइज करने में 50% ऑफ सीट्स के लिए टाइम लगेगा। तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ये देखना है कि वो ये एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हुआ तो जो कट ऑफ है, जो डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट डीम्ड एंड प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो कट ऑफ है, उसकी जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी और अच्छी खासी चेंजेस आएंगी।
स्पेशली MSMD कोर्सेज के लिए। तो ये थी जो नोटिस है उसके बारे में अपडेट्स। तो देखते हैं कि NMC बिल इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। हालांकि चांसेस लग रही हैं कि NMC बिल हो सकता है कि इस बार इम्प्लीमेंट हो जाए, बट लेट्स सी कि क्या होती है। अगर इम्प्लीमेंट होती है तो काउंसलिंग की इक्वेशन काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं काउंसलिंग की जो चेंज होने लगेंगी। कट ऑफ, बहुत कॉलेजेस में कट ऑफ लो, जिनमें हाई जाती हैं उनमें लो जाने लगेंगी, और स्पेशली जो हाई फीस प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस हैं जिनकी फीस गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो उन सीट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनमें कट ऑफ जो है उनमें इंक्लिनेशन होगी और कंपटीशन, काफ़ी हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ये थी अभी तक की सारी अपडेट्स दोस्तों। इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और फर्दर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।